हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग टू और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसा होता है कि अभी तक तो हमारे फंक्शनल ग्रुप जो चल रहे थे वो एक ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा था, लेकिन इसमें 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से मतलब हमें किसी भी एक ही फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट फंक्शनल ग्रुप मानना होता है, यानी कि उसका सफिक्स नेम लिखना होता है। और जो बाकी के फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके प्रीफिक्स नेम लिखने होते हैं। वो टेबल में दिए हुए थे, अगर आपने वो टेबल नहीं देखी तो कोई बात नहीं, बाकी वो आपको याद करने पड़ेंगे, मैं आगे अटैच कर दूँगी उसे। और ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, और जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है उसे हम पेरेंट फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, यानी कि उसका हम सफिक्स नेम लिखते हैं। तो ये एक ट्रिक है। कास इस एसिड हैलाइड और नाइट्राइल एल्डिहाइड कीटोन को एक आदमी याद करा दे। कास के का से कार्बोक्सिलिक एसिड, इस से ईस्टर एसिड हैलाइड, और से एमाइड, नाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड कीटोन को एक मतलब अल्कोहल, आदमी यानी कि एमाइन याद करा दे, वो ऐसी है। तो मतलब आप ये याद कर लीजिएगा, ये इसका एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। और जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, यानी कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर किसी ग्रुप में, तो हम उसको पेरेंट फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और उसका सफिक्स लिखेंगे। बाकी कोई भी हो तो उसका प्रीफिक्स नेम लिखेंगे। ऐसे ही जब हम नेम करते हैं तो मतलब यही है कि जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है इसके हिसाब से, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से उसका सफिक्स नेम लिखते हैं, बाकी का प्रीफिक्स लिखते हैं। और जब मतलब जो हमारी वर्ड रूट होती है उसमें हमारे पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसका मतलब हम सफिक्स नेम लिखेंगे, उसके कार्बन को इन्वॉल्व करते हैं। और इस नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जो बाकी के होते हैं, बाकी के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनके कार्बन को वर्ड रूट में नहीं इन्वॉल्व करते, लेकिन ये वाला जो रूल है ये कीटोन यानी कि CO और एल्डिहाइड यानी कि CHO के लिए नहीं एप्लीकेबल है। ये रही वो टेबल, ये आपको याद करने पड़ेंगे। प्रीफिक्स नेम भी आप सबके याद कर लीजिएगा फंक्शन ग्रुप के, और सफिक्स भी याद करने हैं, लेकिन प्रीफिक्स भी उतने ज़रूरी हैं जितने सफिक्स नेम्स ज़रूरी हैं। ये आप अपने पास बना के रख लीजिए और ये आपको याद करनी पड़ेगी टेबल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे लिख दिया है, इसका सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे कम नीचे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे कौन कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो हम देख लेते हैं, ये कीटोन है और ये अल्कोहल है। फिर हमें अपने प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से देखना होता है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसका सफिक्स नेम लिखते हैं, और जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसका प्रीफिक्स नेम लिखते हैं। और उसके बाद आपको पता ही है कि जब हम नेम करते हैं मतलब जब नेमिंग करते हैं तो पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स का वो भी लिखते हैं पोजीशन। यहाँ पे OH जो है उसकी वो हाइड्रोक्सी होती है। वैसे OH का जो सफिक्स नेम है, अल्कोहल ग्रुप का जो सफिक्स नेम है वो ऑल होता है, लेकिन यहाँ पे वो प्रीफिक्स की तरह यूज़ हो रहा है और प्रीफिक्स नेम होता है हाइड्रोक्सी। फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर बॉन्ड लिखते हैं, और उसके बाद पोजीशन के साथ जो है सफिक्स लिखते हैं। तो कीटोन का तो ONE होता है, ओन, और ये हमारा नेम बन जाता है 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 ओन। यहाँ पे हमें E हटाना था क्योंकि यहाँ पे O है। और इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कीटोन है और एल्डिहाइड है CHO। तो इसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि CHO पहले आता है, मतलब उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, यानी कि उसको हम सफिक्स मानेंगे और हम ऐसे लिख लेंगे। ये आपको याद करने पड़ेंगे, जो प्रीफिक्स नेम है वो आप कर लीजिएगा, मैंने आपको टेबल दे ही दी थी। यहाँ पे भी मतलब हमें देखना होता है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं और उनकी कौन सी प्रायोरिटी है। ट्रिक मैंने आपको बता ही दी है, आप उसके हिसाब से ये याद कर सकते हैं। और आपको ये भी याद करना पड़ेगा नाम के साथ साथ कि उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वरना आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। और ऐसे आप कर सकते हैं, जब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे इस वाले में नाइट्रो भी है, मतलब वो तो हमेशा ही प्रीफिक्स होता है, और ये भी है, प्रीफिक्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये हमारा सफिक्स है। तो उस टाइम पे हम डिसाइड करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। जैसे H पहले आता है तो उसे पहले लिखेंगे, N बाद में आता है तो उसका नेम बाद में लिखेंगे प्रीफिक्स का। और जो हम नंबरिंग करेंगे कार्बन चेन सेलेक्ट करके,
वो हम वहाँ से करेंगे जहाँ से हमारा सफिक्स पास पड़ेगा, यानी कि पेरेंट फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती सारे। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।